नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की जो सीरीज हमारी है, इसमें हम लोग प्रतिदिन 50 प्रश्नों को देखते हैं और इसमें टोटल, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि इसमें जो है 10,000 प्रश्नों को जो है सम्मिलित किया जाएगा। उसी श्रृंखला में आगे हम चलते हैं। तो 26 वीडियो अभी तक जो है अपलोड हो चुकी है। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइब्रेरी साइंस यानी कि जितने भी हमारे शिक्षा आयोग से संबंधित प्रश्न आते हैं, एक प्लेलिस्ट है जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पीडीएफ बना हुआ है, उसमें आप जाके उसे देख सकते हैं। और लाइब्रेरी साइंस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की भी हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें पूरे भारतवर्ष में प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर से जहाँ भी रिक्वायरमेंट निकलती है उसे आपको प्रोवाइड करने का एक छोटा सा प्रयास है। आपके लिए एक छोटा सा सहयोग है मेरी तरफ से। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लग रहा है और आपके द्वारा उसे बहुत सराहा जा रहा है। इसके लिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। तो चलिए देख लेते हैं आज के 50 प्रश्नों को। दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, 851 प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1867 में प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम पारित किया गया। दूसरा है यानी कि 852, आंध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1914 में, और आप सभी को पता है यांकी वेंकटे रमनैया के द्वारा किया गया था। 853, पंजाब में दयाल सिंह पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई? तो 1980 में की गई थी। अगला प्रश्न है 854, विश्वविद्यालय पुस्तकालय के ग्रंथपाल आस डॉन डिकिंसन ने कहाँ पर पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र स्तर का प्रशिक्षण आरंभ किया? तो पंजाब विश्वविद्यालय में। आप सभी को पता है कि भारत में 2 व्यक्ति आए थे, एडी डिकिंसन, इनका कहीं कहीं पे आपको नाम देखने को मिलेगा, और बड़ौदा में W.A. बोर्डन। अगला प्रश्न है 855, प्रथम भारतीय ग्रंथालय अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो लाहौर में। अगला प्रश्न है 856, मद्रास पुस्तकालय संघ की स्थापना कब की गई? तो 1928 में। अगला प्रश्न है 857, किस देश में कब्रिस्तान को मृतकों की पुस्तकें कहकर पुकारा जाता है? तो मिस्र की जो सभ्यता रही है उसमें जो है मृतकों के साथ पुस्तकों को जो है दफन किया जाता है। उनका ऐसा मानना है कि मरने के बाद भी व्यक्ति अध्ययन करता है, किताबों को इतना महत्व वहाँ पे दिया जाता है। अगला प्रश्न है 858, मुद्रण कला के आविष्कार के आरंभिक दिनों में मुद्रित पुस्तकों को कहा जाता है? तो इनकुनाबुना। अगला प्रश्न है, अकबर के समय पुस्तकालयों के निर्देशक को क्या कहा जाता था या क्या कहते थे? तो इन्हें नाजिम के नाम से संबोधित किया जाता था। अगला प्रश्न है 860, तक्षशिला पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है और इसके संरक्षक जो है धर्मपाल थे, इसके भी और नालंदा के भी। अगला प्रश्न है, वल्लभी पुस्तकालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो धारसेन की बहन राजकुमारी दक्षा के द्वारा वल्लभी पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। 862, अकबर के कितने प्रकार के पुस्तकालय थे? तो 3 प्रकार के व्यक्तिगत, शाही और शैक्षणिक पुस्तकालय थे। 863, ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम किस कंपनी ने पहला पुस्तकालय स्थापित किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया। 864,
नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कितने कक्ष होते थे? तो 3 कक्ष थे। 865 है रत्न सागर, रत्न दधि, रत्न रंजी, यानी कि ये जो 3 हैं यही तीनों नाम है। रत्न सागर, रत्न दधि, रत्न रंजी का किस विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कक्ष होते थे? तो नालंदा के। 866 रत्न सागर कितनी मंजिला इमारत थी? तो ये 9 मंजिला इमारत थी। 867 नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय कितने महीनों तक जलता रहा? तो 6 महीनों तक जलता रहा। बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है इसे जलाया गया था। 868 है किस मुगल सम्राट को कुरान जो है कंठस्थ था? तो औरंगजेब था। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय पुस्तकालय विज्ञान की कौन सी पत्रिका है? तो लाइब्रेरी मिसलेनी, जो कि 1912 में प्रकाशित की गई थी और ये बड़ौदा में प्रकाशित की गई थी W.A. बॉर्डन के द्वारा। 870 किस देश में मृतकों के साथ कब्रों में पांडुलिपियों को दफनाने का रिवाज हजारों वर्षों तक रहा? तो मिस्र। किताब और पांडुलिपि दोनों में से कोई एक आपको मिलेगा, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चनों को यहाँ पे मेंशन किया है। 871 सर एम विश्वेश्वरैया ने 1913 में अपने राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने की सिफारिश की। वह किस राज्य के दीवान थे? तो वह मैसूर राज्य के दीवान थे। अगला प्रश्न है बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? तो तुज़क-ए-बाबरी। 873 किस आक्रमणकारी ने नालंदा पुस्तकालय को नष्ट कर दिया? तो बख्तियार खिलजी। 874 कौन सा विदेशी यात्री नालंदा से अनेक पुस्तकालय की प्रतियां लेकर अपने देश गया था? तो हेन सांग। 875 लाला लाजपत राय ने आस डॉन डिकिंसन, आशा कहीं कहीं पे आपको नाम चेंज मिलेगा, तो इनका शॉर्ट नाम आप याद रख सकते हैं, A.D. डिकिंसन इनका नाम था, के साथ मिलकर किस राज्य में पुस्तकालय आंदोलन चलाया? तो पंजाब राज्य में। 876 है सर्वप्रथम कर आधारित निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो 1833 ईस्वी में पीटर बारो। 870 किसके प्रयासों से छठा अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया गया? तो सर मिर्जा इस्माइल के द्वारा। 878 राजस्थान विश्वविद्यालय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो 8 जनवरी 1957 को। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य पुस्तकालय परिषद के सदस्यों की कार्य अवधि होती है? तो 3 वर्ष। 880 जयपुर का सार्वजनिक पुस्तकालय सर्वप्रथम कहाँ पर स्थापित किया गया? तो जलेब चौक में। 881 हरभजन दुसार का संबंध किस पुस्तकालय से है? तो महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय जयपुर से है। अगला प्रश्न है 882 जयपुर की प्रत्येक चौकड़ी पर 12 वाचनालय यानी कि लाइब्रेरी किसने स्थापित कराए? तो सर मिर्जा इस्माइल खान ने। अगला प्रश्न है 883 भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के द्वारा एक नई पुस्तिका राजभाषा एवं पुस्तकालय आदेशिका का प्रकाशन कब किया गया? तो 2017 में। 884 है सूचना समाज की व्याख्या कब और किसने की? तो 1933 में अर्थशास्त्री मैकल्प ने की। अगला प्रश्न है 885 विश्व के सर्वोत्तम विचारों को जानने का सबसे सरल एवं प्रभावपूर्ण माध्यम पुस्तकालय है, यह किसके द्वारा कहा गया? तो जॉनसन ने अपनी पुस्तक पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज में कहा है। जॉनसन ने अपनी पुस्तक है पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज। अगला प्रश्न है 886 सूचना समाज को थर्ड वेव के नाम से किसने बताया है और कब बताया? तो 1980 में एल्विन टॉफलर ने बताया है। थर्ड वेव नाम दिया है 1980 में, ये नाम दिया गया था एल्विन टॉफलर के द्वारा।
अगला प्रश्न है 887, सूचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया था? तो 1959 में। अगला प्रश्न है 1988, सूचना तक पहुंच बढ़ाने के लिए सूचना के अधिकार की व्यावहारिक व्यवस्था को उल्लिखित करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो 2005 में। अगला प्रश्न है सूचना समाज की अवधारणाओं को पहली बार किसने कब प्रतिपादित किया? तो अमेरिकन अर्थशास्त्री फ्रिज मकल्प ने 1933 में। अगला प्रश्न है 890, सूचना भौतिक प्रौद्योगिकी से भी अधिक शक्तिशाली है और ये ऐसी कड़ी है जो समाज को एक साथ सूत्र में बांधे हुए है। यह कथन किसका है? तो विलियम ई हलाल का। इन्होंने कहा कि सूचना जो है भौतिक प्रौद्योगिकी से भी अधिक शक्तिशाली है और यह एक ऐसी कड़ी है जो समाज को एक सूत्र में बांधे हुए है। यह कथन विलियम ई हलाल ने दिया है। अगला प्रश्न है 891, सूचना समाज पद में सामाजिक एवं सूचना विज्ञान व अंतर विषय पक्ष प्रदर्शित होता है। इस दृष्टि से यह पद उत्पाद एवं प्रक्रिया दोनों ही व्यक्त करता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो W.J. मार्टिन के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है 892, सूचना समाज पद के प्रणेता कौन है? तो मार्टिन। 893 है, सूचना समाज पद का निर्माता देश कौन सा है? तो जापान। 894, ऐसा समाज जहां अधिकांश लोग सूचना के सृजन, एकत्रीकरण, संग्रहण, प्रक्रियाकरण के वितरण में संलग्न हैं को क्या कहते हैं? तो सूचना समाज, इंफॉर्मेशन सोसाइटी कहा जाता है। 895 है, डॉक्टर राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1956 को की गई थी। अगला प्रश्न है राजस्थान का है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय जो है ये राजस्थान का केंद्रीय पुस्तकालय है। नालंदा विश्वविद्यालय को किस नाम से जाना जाता था? तो धर्मगंज के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। 897 है, सार्वजनिक सहयोग से स्थापित भारत की प्रथम लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? तो राज नारायण बोस मेमोरियल लाइब्रेरी मिदनापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। 898 है, फ्रांस में सर्वप्रथम पुस्तकालय को घोषित किया गया राष्ट्रीय संपत्ति। 899, अलाउद्दीन खिलजी ने पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में कौन थे? तो अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है 900, बड़ौदा रियासत ने ग्रामों में पुस्तकालय के विकास में कौन सी पत्रिका प्रकाशित की? तो ग्राम विकास माला। दोस्तों, प्रतिदिन आपको मैं 50 प्रश्न इस समय ऑनलाइनर के दे रहा हूँ। जल्दी ही आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज में चलाऊँगा, तो चैनल पर बने रहिए। ख्याल रखिए। धन्यवाद।